अस्सलामु अलैकुम। दूसरा हज़रत सैयदना मालिक इब्न दीनार से उनके तौबा के सबब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं पुलिस में था और बहुत शराब पीता था। मैंने एक खूबसूरत बांदी खरीदी जो मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। उससे मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई। मुझे इससे बहुत मोहब्बत हो गई। जब वो अपने कदमों पर चलने लग गई तो इसकी मोहब्बत मेरे दिल में और बढ़ गई। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब मैं शराब पीने लगता तो वो आकर शराब गिरा देती थी। जब इसकी उम्र 2 साल हुई तो इसका इंतकाल हो गया। मुझे उसके मौत ने दिल का मरीज बना दिया। 15वें शाबान की रात थी और जुम्मा का दिन था। मैं नशे में चोर होकर सो गया और मैंने इसी दिन इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और सूर पूंका जा रहा है, कब्रें पट रही है और हशर कायम है और मैं लोगों के साथ हूँ। अचानक मैंने अपने पीछे सरसराहट महसूस की। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला अजदहा मेरे पीछे मुंह खोले मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे डर कर भागा। भागते हुए मैं एक साफ सुथरे कपड़े पहने हुए बुजुर्ग के पास से गुजरा जिनके पास खुशबू फैली हुई थी। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया तो मैंने कहा, शेख मुझे इस अजदहे से बचाइए, अल्लाह आपको अपने यहाँ पना देगा। वो बुजुर्ग रोते हुए कहने लगा कि मैं कमज़ोर हूँ और ये मुझसे बहुत ताकतवर है, मैं इस पर कादिर नहीं हो सकता, लेकिन तुम जल्दी से भाग जाओ, शायद अल्लाह किसी को तुमसे मिला दे जो तुम्हें इससे बचा ले। तो मैं सीधा भागने लगा और वहाँ क़यामत के मनाजिर देखने लगा। मैं एक ऊंचाई पर चढ़ा तो वहाँ ज़बरदस्त आग थी। मैंने उसके होलनाकी को देखा और चाहा कि अजदहे से बचने के लिए इस आग में कूद जाओ, मगर किसी ने चीख कर कहा, लौटा, तो इस आग का अहल नहीं है। मैं मुतमईन होकर लौट आया, लेकिन अजदहा मेरी तलाश में था। मैं इसी बुजुर्ग के पास आया और उन्हें कहा, शेख मैंने आपसे पनाह मांगी थी लेकिन आपने नहीं दी। वो बुजुर्ग फिर माजरत करके कहने लगे कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन तुम इस पहाड़ पर चल जाओ, वहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं, हो सकता है कि तेरी भी कोई अमानत वहाँ हो जो तेरी मदद कर सके। मैं इस पहाड़ पर चढ़ा जो चांदी से बना हुआ था। इसमें जगह जगह सुराख थे और सुर्ख सोने से बने हुए गारों पर पर्दे पड़े हुए थे। इन गारों में जगह जगह याकूत और जवाहरात जुड़े हुए थे और सब ताकचों पर रेशम के पर्दे पड़े हुए थे। जब मैं अजदहे से डर कर पहाड़ की तरफ भागा तो किसी फरिश्ते ने जोर से कहा, पर्दे हटा दो, तो पर्दे उठ गए और ताक खोल दिए गए। फिर उन ताकचों से चांदी के रंगत जैसे चेहरों वाले बच्चे निकल आए और अजदहा भी मेरे करीब हो गया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा सत्यानाश देख नहीं रहे कि दुश्मन इसके कितना करीब आ चुका है, चलो सब बाहर आओ। फिर बच्ची पौज दर पौज निकलना शुरू हो गई। मैंने देखा कि मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी निकली और मुझे देखते ही रोने लगी। वल्लाह मेरे वालिद। फिर वो तेजी से कूद कर एक नूर के हाले में गई और दोबारा मेरे सामने नमूदार हो गई और अपने बाएं हाथ से मेरा दायां हाथ पकड़ा और दायां हाथ अजदहे की तरफ बढ़ाया तो उल्टे पाँव भाग गया। इसके बाद उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में आ बैठी और अपना सीधा हाथ मेरी दाढ़ी में फेरते हुए कहने लगी, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। तर्जमा, क्या ईमान वालों को अभी वक्त न आया कि उनके दिल झुक जाए अल्लाह की याद के लिए और रोने लगे। तो मैंने कहा, मेरी बच्ची क्या तुम्हें कुरान मालूम है? उसने कहा, हाँ, हम लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, मुझे इस अजदहे के बारे में बताओ जो मुझे हलाक कर देना चाहता था। उसने कहा, वो आपके बुरे अमाल थे जिन्हें खुद आपने ताकतवर बनाया था। मैंने पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे? उसने बताया, वो आपके अच्छे अमाल थे जिन्हें आपने इतना कमज़ोर कर दिया था कि वो आपके बुरे अमाल को दूर न कर सके। मैंने पूछा, मेरे बच्चे तुम लोग इस पहाड़ में क्या करते हो? उसने कहा कि हम मुसलमानों के बच्चे इस पहाड़ में रहते हैं और क़यामत होने तक रहेंगे। हम मुंतज़िर हैं कि तुम कब हमारे पास आओ और हम तुम्हारी शफाअत करें। मालिक इब्न दीनार रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं खौफज़दा हालत में बेदार हुआ और मैंने शराब पहनकर इसके बर्तन तोड़ दिए और अल्लाह से तौबा कर ली। ये मेरी तौबा का सबब बना।